ये स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन देन। मैंने रूलिंग कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डबल कॉलम 12 to 15 लाइन्स, पार्टनर्स लोन 4 to 5 लाइन सिंगल कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल 8 to 10 लाइन्स, दो पार्टनर है, कैश बैंक 8 to 10 लाइन सिंगल कॉलम। तो ऐसे फॉर्मेट बनाना, ऊपर हेडिंग दे देना इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, FIRM, ओके, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट कर दे स्टूडेंट्स। पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज फॉलो एज आई से एंड डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अगेन विदाउट लुकिंग। ओके, तो एक बार बिना देख कर लो तो वो आ जाएगा आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एम्प्टी करते, लेट्स गो फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। हमने मार्किंग कर दिया है लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले कैपिटल, लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में 80,000 एंड 60,000। Buy balance brought down 80,000 and 60,000. Okay. Reserves दिया है, that is to be distributed between the partners in their profit sharing ratio. Students कितना दिया हुआ है हमें reserves? 16,000. You have to divide in their ratio. ऊपर दिया है 2:1. So 2:1 मतलब divide by 3 सबसे पहले तो 16,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक पार्टनर का मिल जाएगा, इंटू 2 करोगे तो दूसरे पार्टनर का मिल जाएगा। तो आई थिंक सो कितना आ रहा है? 5,333 फॉर सिद्धि। बाय रिजर्व, ओके, या बाय रिजर्व फंड इंटू 2 करोगे। ओके, आपका एक रफ पेपर हमेशा लेकर रखो आप, कैलकुलेशंस काफ़ी सारे। 10,667 10,667, ओके, 10,667 और 5,333 बराबर है। उसके बाद लोन दिया है सिद्धि लोन, लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, सीधा लोन अकाउंट में आ जाएंगे। इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिद्धि लोन कितना दिया है आपको? 4,000। ओके, एक ही लायबिलिटी है स्टूडेंट्स, सीधा ट्रांसफर कर देंगे इधर ऊपर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक ही दिया हुआ है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, 2-3 दिया है तो विल राइट इन द इनर कॉलम। कितना दिया है क्रेडिटर्स? 30,000, 30,000, 30,000। सो लायबिलिटी साइड हो गया पूरा एम्प्टी, हो गया कंप्लीटली एम्प्टी। लेट्स डू विद द असेट साइड नाउ। असेट साइड में 1 by 1 ऑल द असेट्स ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पर चले जाएंगे। टू सन्ड्री असेट, असेट एवर डेबिट बैलेंस। मैंने बोला एक दिया तो आउटर कॉलम, ज्यादा दिया तो इनर कॉलम। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। स्टूडेंट्स डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू इधर लिखेंगे, आरडीडी अपोजिट साइड पर लिखेंगे। सो आरडीडी विल गो ऑन द अपोजिट साइड। आरडीडी कितना है? 1600। ऑलवेज रिमेंबर डेटर्स ग्रॉस वैल्यू, बाद में सब वैल्यू में ट्रांसफर करता हूँ। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, 1 by 1 वैल्यू ट्रांसफर करो। बिल्डिंग 60, फर्नीचर इज 24,000, मशीनरी इज 20, डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू 17,600, स्टॉक इज 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000 एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल इज 2,000। स्टूडेंट सबका टोटल कर कर उसे बाहर कर दो। लेट्स टोटल इट। बिल्डिंग कितना दिया है? 60,
furniture is 24, machinery is 20, debtors gross value 17,600, stock is 40, investment 8,000 and interest receivable is 2,000. Total I think so comes as 1,71,600. चेक कर लो आप भी, 1,71,600, 1,71,600. RDD तो हमने अपोजिट साइड पे कर दिया. बैंक बचा है तो बैंक का स्पेशल अकाउंट है, उसके अकाउंट में जाएगा असेट हैव अ डेबिट बैलेंस टू बैलेंस brought down and that is how much 20,000, 20,000 रुपये. सो पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. ऑलवेज ऐसे ही जाना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट्स. पहले पूरा बैलेंस शीट खाली करेंगे, पूरा बैलेंस शीट एम्प्टी हो गया. नाउ वन बाय वन दी एडजस्टमेंट्स. तो असेट रियलाइज हुए तो पहले जितनी इन्फॉर्मेशन दी हम लोग वैसे लिखते हैं, तो फिर चेक कर लेंगे सब असेट सोल्ड आउट हुए, सब लायबिलिटी पे हुई कि नहीं हुई तो ऐसा ही टोल्ड यू ऑल एट द बुक वैल्यू एक्सेप्ट गुडविल. सो मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स मार्केट में सोल्ड किया तो आपको मिलेगा पैसा. डेबिट व्हाट कम्स इन, सो इट्स कैश बैंक अकाउंट डेबिट. टू रियलाइजेशन, जब ट्रांसफर किया तो डेबिट में किया है, अब जा रहे तो अपोजिट साइड पर माइनस करना है, तो सो बाय कैश बैंक. ओके, वन बाय वन कौन से असेट्स दिए हुए स्टूडेंट्स आपको. मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. जो रियलाइज वैल्यू है वही वैल्यू पे आपको लिखना है. 22,000, बिल्डिंग इज 28, स्टॉक इज 38 और डेटर्स है 15,000. एक बार कंफर्म कर लो. 22, 28, 38 और 15. 22, 28, 38 और 15,000. 1,03,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. एक बार कंफर्म कर लो. 22, 28, 38 एंड 15. 1,03,000. टोटल कैश रियलाइजेस 1,03,000. 1,03,000 रुपये. 1,03,000. उसके बाद रिद्धि ने 2 असेट्स ले गई है. शी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 एंड फर्नीचर एट द बुक वैल्यू. सो डेबिट द रिसीवर. रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने जर्नल एंट्री आपको बताई थी. टू रियलाइजेशन. ओके, क्या क्या लेके जा रही है तो उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आ जाएगा. बाय रिद्धि's कैपिटल, शी इज टेकिंग ओवर फर्नीचर. और दूसरा क्या ले जा रही है वो इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000. ओके, एंड फर्नीचर का बुक वैल्यू 24,000 इधर दिया है बुक वैल्यू. टोटल इज 34,000. शी इज टेकिंग अवे दिस असेट. सो टोटल 34,000 का सेकेंड इफेक्ट, एक इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट डेबिट. यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. एक डेबिट दूसरा क्रेडिट. आई थिंक सो ये हो गया. उसके बाद बोला है सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर लोन अकाउंट. उसकी लोन 4 की थी बट शी इज सेटलिंग एट 3,000 तो उसको पे कर दिया. सो एंट्री है सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3,000 rupees. Second effect in cash bank by Siddhi loan 3,000. By Siddhi loan 3,000. बराबर है ना. उसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किया है 4,000 रुपीज. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस और एक लायबिलिटी जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो स्टूडेंट्स वो भी साथ में ही पे कर देते बिकॉज दोनों का जर्नल एंट्री सेम ही है. रियलाइजेशन टू कैश बैंक, एज आई टोल्ड यू जितने एसेट है जितनी लायबिलिटी है सब सेटल होना चाहिए. बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है.
तो लाइबिलिटी एक पे करनी और एक्सपेंस दोनों के लिए एंट्री है। रियलाइजेशन टू कैश बैंक, तो उसमें क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू, और एक एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4000 एंड क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला एट द बुक वैल्यू 30,000, तो टोटल कम्स टू 34,000। पैसा जा रहा है आपका। सो बाय रियलाइजेशन ओके इट्स 34,000 पे हो रहा है, बराबर है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। अभी सब असेट चेक कर लो आपके। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर पार्टनर लेके गया, डेटास आ गया, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब जितने भी असेट्स थे वो सब सोल्ड हो गए, जितनी भी लायबिलिटीज थी वो पे हो गई। एनीथिंग रिमेनिंग देख लो एक बार, पूरा बैलेंस शीट पूरा ट्रांसफर हो गया, सब एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन हो गए। एक असेट के बारे में बोला है कुछ नहीं मिला, ऐसा बोलना चाहिए, तो ही हम लोग समझेंगे कुछ नहीं है तो बुक वैल्यू पे करना होगा। लायबिलिटीज पे कर दी, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, बुक वैल्यू पे कर दिया, लोन वगैरह सब सेटल हो गई। अब क्लोज करना है, तो अभी ये सबसे पहले जो लोन अकाउंट है ना वो सबसे पहले देखने का टैली हो रहा है या नहीं। अब ये 4,000 की लोन दी, 3,000 पे सेटल किया, मतलब डिफरेंस आ रहा है कितने का, 1,000 रुपीज का, दैट यू टू एडजस्ट ओके। तो वो एक टाइप का प्रॉफिट हो गया ना, 4,000 की लायबिलिटी हमने 3,000 में सेटल कर दी, सो प्रॉफिट हुआ तो इट विल गो टू रियलाइजेशन, बिकॉज रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो उसके क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखो इसे क्लोज करते हैं। हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड 4,000, डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपए का, 4 - 3, सो दिस विल गो टू रियलाइजेशन, ये इधर चला जाएगा बाय सिद्धीज लो। ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो माइंड यू स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लोन अकाउंट बंद करना है, पार्टनर लोन, फिर देन यू टू क्लोज रियलाइजेशन। उसका जो डिफरेंस आएगा, एनी प्रॉफिट लॉस विल गो टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का डिफरेंस विल गो टू कैश बैंक एंड अल्टीमेटली योर कैश बैंक विल टैली। जैसे मैंने बोला ये चैप्टर में कैश बैंक टैली होना चाहिए, दैट इज द कंफर्मिटी हमने सेट किया। सो रियलाइजेशन क्लोज कर दे, अगर डिफरेंस डेबिट में आया मींस प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा मींस लॉस। सो लेट्स ट्राई टू क्लोज दिस अकाउंट स्टूडेंट्स। डेबिट साइड का टोटल करके पहले एक बार देख लेते हैं कितना रहा। डेबिट साइड में यू हैव 1,71,600 प्लस 34,000, सो टोटल आ रहा है, एक साइड पर किधर लिख के ले लो कितना टोटल है, 2,05,600, 2,05,600 इज द डेबिट साइड का टोटल ओके। क्रेडिट साइड का टोटल करके देख लो 30,000 प्लस 1,600 प्लस 1,03,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000, 169,600। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा मींस एक्सपेंसेस आर मोर, लॉसेस आर मोर, एंड इफ लॉसेस आर मोर ओके, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर, इट्स अ लॉस, so it will be distributed to partner. Debit side is heavy, 2,05,600. So this is by loss on realization will be distributed between Riddhi, Siddhi, 2/3 और 1/3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है, फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है ओके। तो माइनस कर लो, देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, 36,000 का लॉस आ रहा है स्टूडेंट्स, 36,000, 36,000 डिस्ट्रीब्यूट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो डिवाइड बाई 3, तो एक पार्टनर का 12,000 और एक पार्टनर का 24,000, रिद्धि का 24,000 और सिद्धि का 12,000 ओके। 36,000 आ रहा है, एक को मिलेगा 24,000 और दूसरे का 12,000, 24 एंड 12 आ रहा है, तो इधर अपोजिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू रियलाइजेशन लॉस 24 एंड 12,000, इधर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इधर भी लिखा है मैंने 24 एंड 12,000, 36,000 आया। अब उसको 2:1 में करके देख लीजिए, डिवाइड बाई 3,
तो नीचे वाले का मिल जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो पहले वाले का 24 एंड 12, लॉस इधर चला गया, क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस कौन से भी साइड पर आता है, इट इज टू बी एडजस्टेड इन कैश बैंक इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी एक्सेस मनी है, डेफिसिट मनी है, इट इज टू बी एडजस्टेड इन कैश। कम पड़ेगा तो पार्टनर पैसा लाएगा, ज़्यादा है तो ले जाएगा। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, आई थिंक सो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, दे विल टेक अवे द मनी, तो डिफरेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड। सो टू कैश बैंक, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है, हेवी टोटल इधर आ रहा है 90,667, 65,333, ओके, माइनस कर लो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा, हेवी टोटल 90,667, 65,333, माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, ओके। सो इट्स 90,667 माइनस 34,000 माइनस 24,000, 32,667 रिद्धि का आ रहा है, 32,667 रिद्धि का आ रहा है। सिमिलरली सिद्धि का देख लेते कितना आ रहा है आपका, 65,333 माइनस 12,000, इट्स 53,333, 53,333, this is the final settlement amount, 32,667 and 53,333, अपोजिट साइड पे चला जाएगा स्टूडेंट्स, डेबिट में है, इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड बाय रिद्धि कैपिटल बाय सिद्धि कैपिटल, 32,667, 53,333, ठीक है। टोटल इट आउट, इट शुड टैली, ओके, टैली होना चाहिए। डेबिट साइड का तो सिंपल है, 1,03,020, 1,23,000 पे टैली होना चाहिए। क्रेडिट साइड आप खाली चेक करके देख लीजिए स्टूडेंट, इज इट 1,23,000, लेट अस कंफर्म दैट, ओके। 3,000 प्लस 34,000 प्लस 32,667 प्लस 53,333, yes it's tallied, 1,23,000 पे टैली हो रहा है स्टूडेंट्स, 1,23,000 इज योर टैली फिगर, दोनों साइड टैली हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था योर कैश बैंक अकाउंट शुड ऑलवेज टैली, सो इट इज गेटिंग टैलीड एट 1,23,000। होप सो आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, वो 8 एंट्री के इंपॉर्टेंट समझ में आ गए। तो इफ यू आर थरो विथ योर 8 एंट्रीज, देन इट विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, एक बार देख लो अच्छी तरीके से, बुक में लिख लो, और एक बार बिना देखकर प्रैक्टिस करो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन नहीं करोगे, सो देन इट वुड बी इजी फॉर यू। नेक्स्ट टाइम विल बी सॉल्विंग मोर 2 क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। जब तक प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन thoroughly. Goodbye students.